गं गणपतये नमः। ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आयुरावीर्मयेधि आविरावीर्मयेधि वां मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेधि वेदस्य मानस्थः ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। इन बच्चों को जरा शांत करिएगा, और नहीं तो उनको बाहर ले जाना पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, सभा में खेल नहीं हो सकती।
किसके बच्चे हैं संभाल लो आप, तो नहीं तो बाहर बैठो। वो मनाने से शायद मानेंगे नहीं, क्योंकि ये उनका स्वभाव है, तो वो आपकी सभा के लायक नहीं है। तो वो देख लो कोई है तो उनको बाहर पीछे ले जाके बैठ जाए। श्री राम। मुझे ये प्रस्ताव किया गया कि मैं इस अनुष्ठान में एक सत्संग लूं, और सत्संग का विषय भी बड़ा विलक्षण किया गया, जिस विषय को मैंने अलग से कभी लिया नहीं था। भागवत जी के अंग के रूप में तो जरूर प्रसंग आता ही है गोपी गीत का, लेकिन महात्मा लोग, विद्वान लोग उस प्रसंग को स्वतंत्र रूप से भी लेते हैं। तो मैंने एक बार टीवी पे सुना था, वो भी एक श्लोक भी ठीक से सुना नहीं था। वृंदावन के बहुत बड़े रसिक विद्वान गोस्वामी जी, तो उनका प्रवचन आ रहा था। बहुत वृद्ध हो गए थे, अब तो शरीर नहीं रहा। तो वो गोपी गीत के ऊपर प्रवचन कर रहे थे, तो मेरा चैनल वहाँ पहुँचा तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो लोग उसमें माहिर हैं, और वृंदावन में वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा घर घर में होती है, पढ़ी जाती है, और गोस्वामी जी की परंपरा बड़ी रसिक परंपरा है। नाम नहीं उठ रहा है, नहीं तो मैं बता देता। और उन्होंने गोपी गीत के पहले श्लोक पर जिस तरह से चर्चा करी, वो बहुत रसमयी थी। तो लोग लेते हैं इस प्रसंग को स्वतंत्र रूप से भी, मैंने कभी लिया नहीं। तो मैं कह रहा था कि ये क्या प्रसंग आपने रख दिया, या तो कोई दार्शनिक प्रसंग रखते, या फिर हम कोई वेदांत की बात करते। लेकिन ऐसा समझ में आया कि जैसे भी हो, इसी प्रसंग पे चर्चा होनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण सारे पुराणों का शिरोमणि माना गया। प्रस्थान चतुष्टय मानते थे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज। तो प्रस्थान त्रयी हम लोग वेदांत में पढ़ते हैं, लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी महाराज प्रस्थान चतुष्टय मानते थे। चौथा प्रस्थान उन्होंने माना श्रीमद् भागवत को, और ऐसा उनका मत है कि श्रीमद् भागवत में वेदांत के सारे ही विषय उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए भागवत जी पर ही उन्होंने विशेष रूप से टीका लिखी, भाष्य लिखा। तो वेदांत के ग्रंथों पर बहुत ज्यादा उनका लेखन साहित्य मिलता नहीं है। चतुर्थ प्रस्थान के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान शंकराचार्य को भी श्रीमद् भागवत प्रमाण रूप से मान्य है। तो यहाँ भी जो वेदांत का विषय है,
वेदांत के मुख्य रूप से 3 विषय माने जाते हैं, जीव है, ईश्वर है और जगत है। वैसे तो वेदांत का 7 विषय बोलते हैं, आप लोग आगे पढ़ोगे। उसमें पहला विषय होता है अधिकारी, लेकिन मुख्य रूप से 3 विषय हैं, जीव, जगत और ईश्वर। ये तीनों विषय बहुत विस्तार से और बड़ी सूक्ष्मता के साथ श्रीमद् भागवत में हम लोगों को मिलते हैं, अद्भुत तरीके से मिलते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मैं एक परिभाषा पढ़वा रहा था विशारद से, माया क्या वस्तु है। हम लोगों ने थोड़े बहुत ग्रंथ वेदांतों के पढ़े हैं, तो ऐसी सूक्ष्म परिभाषा जो भागवत में मिलती है, ऐसी कई बार और जगह नहीं मिलती है। भागवत जी को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। भागवत में कल से ये प्रारंभ होगा और आप लोगों को कई बार सुनने को मिली होगी, ऐसा मैंने आज पूछा था तो बताया गया। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि मैं स्मरण करूं। भागवत में कुल 12 स्कंद हैं, आप जानते हैं, और कहा जाता है कि 18,000 श्लोक हैं। कहा जाता है इसलिए बोल रहा हूं, और आप सुरक्षित जगह पे हो तो बोल सकता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जो गिनती करी, जो ग्रंथ हमको उपलब्ध है, उसमें हमें 18,000 श्लोक नहीं मिले। तो आप लोग भी फिर से गिन लीजिएगा। तो इसका मतलब है, हो सकता है कुछ लोप हो गया हो। मैं उसकी कोई व्याख्या नहीं जानता कि कैसे ये कम ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे ऋतम वदिष्यामि के साथ सत्यम वदिष्यामि तो करना ही है। तो भागवत जी में 12 स्कंद हैं, और फिर से बोलूं, कहा जाता है कि 18,000 श्लोक हैं, और भागवत में भी ये बात लिखी है। भागवत में तो नहीं, स्कंद पुराण में जो भागवत जी के अंत में महात्म वर्णन है, वहां पे भागवत जी के श्लोकों की संख्या है। तो इसलिए विद्वानों को इस पर अभी काम होना है, काम करना है। जीव, जगत, ईश्वर जो बोला जाता है, देखें, जो चीज सिद्ध है हमारे दृष्टि में, मैं हूं ये सिद्ध है, अहम अस्मि, मैं हूं। अब इसको कोई नकार नहीं सकता। ये पहली जो चीज सिद्ध है, सभी लोगों ने इसको स्वीकार करके ही विचार करना शुरू किया। मैं हूं, जीवः अस्ति अहम अस्मि इति। दूसरा ये है कि हमारे सामने एक जगत है, हम चाहें न चाहें, देखना चाहें न देखना चाहें, लेकिन जगत तो हमारे सामने है। आंख बंद कर लो तो मन में दिखता है, आंख खोलो तो बाहर दिखता है। जगत तो है, तो उसकी सत्ता को विचार के लिए स्वीकार नहीं करना, ये गलती होगी। तो 2 चीजें तो सिद्ध ही हैं सामने, मैं हूं और यह है, जगत है, सामने चीज है। अब ईश्वर कहां से आया? भाई, ईश्वर को आप विचार के लिए क्यों लेते हो? मत लो।
अब चूंकि विद्यार्थी भी नए नए बैठे हैं और जो पुराने लोग हैं उन्होंने कभी सुना भी होगा, तो आप सभी लोग जरा ध्यान से देखें इसको। ईश्वर को विचार का विषय आपने कब बनाया, क्यों बनाया? मैं हूं ये तो सिद्ध है, अनुभव है। जगत है ये भी सिद्ध हो रहा है, अनुभव है। तो विचार का विषय 2 ही बनाओ, 3 क्यों बनाते हो? विषय तो तब बनाओ ना जब आपके अनुभव में ये आता हो। तो ईश्वर का अनुभव होता है कि नहीं होता है? तो बोले होता है कि नहीं होता है, क्या बोले, आंखों से तो नहीं हुआ, हमने कभी उनकी दिव्य वाणी भी नहीं सुनी, छुआ भी नहीं, चखा भी नहीं, घ्राणन भी नहीं किया, इंद्रियों से तो समझ में आता नहीं। ईश्वर का बार बार मन में जो विचार होता है, जिज्ञासा होती है, धारणा बनती है, और हिम्मत करने में क्या दिक्कत है? ईश्वर की जो कल्पना बनती है वो तब बनती है जब मेरा और जगत का आपस में व्यवहार होता है। मैं जगत के साथ व्यवहार करता हूं और व्यवहार करने पर मुझको दुख होता है या सुख होता है, 2 ही परिणाम हैं व्यवहार के। दुनिया भर से जो भी मैं व्यवहार करूं उस व्यवहार का फल क्या है? चित्त में दुख होगा या फिर सुख होगा। दुख की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी, सुख की मात्रा बहुत ज्यादा होगी या कम होगी या और कम होगी। लेकिन व्यवहार का कोई तीसरा फल नहीं बनता। तो जो इंटरेक्शन करते हैं हम प्रकृति के साथ, जगत के साथ, जगत माने हमारा जगत, परिस्थिति का ही नाम हमारे लिए जगत है। तो जो हमारे सामने आमने परिस्थिति है उसके साथ हमारा व्यवहार होता है। कभी कभी आप करते हो और कभी कभी वो व्यवहार होता है, आप चाहो या न चाहो। अगर गर्मी है तो गर्मी लगेगी और सर्दी है तो सर्दी लगेगी, और सामने का व्यक्ति जैसा है उसको देखना पड़ेगा और उसके स्वभाव को झेलना पड़ेगा। हाँ। तो आप चाहो न चाहो व्यवहार तो होता है, और सच्ची बात यह है कि आप व्यवहार करते भी हो। जब से आंख खुली है तब से व्यवहार कर रहे हो। जब सो जाओगे, मैं कहने लगा था जब आंख बंद हो जाएगी, लेकिन फिर मैंने रोक लिया। वो इसलिए कि ये मुहावरा भी है हिंदी में कि उन्होंने आंख मूंद ली, माने राम नाम। तो हाँ, तो नहीं, माने जब आप सो गए तो ठीक है, लेकिन और सोने पर भी अगर स्वप्न में है तो वहां भी व्यवहार होता है। व्यवहार से उपराम होना बहुत कठिन है। तो व्यवहार तो हो रहा है और उस व्यवहार से सुख या दुख निकलता है, ये भी पक्का है। अब हम क्या सोचते हैं, अनुभव क्या करते हैं कि हमारे और जगत के बीच में
कोई बीच में हस्तक्षेप भी करता है। कई बार जो काम हम करना चाहते हैं वो हमसे होता नहीं, और हम सारे उपाय लगा लेते हैं, थक जाते हैं, चाहते तो हैं कि ये काम हो जाए, लेकिन फिर नहीं होता। और अनुभव ऐसा होता है कि कई बार हम जब थक जाते हैं, छोड़ने लगते हैं उसको, तो हो जाता है। अब वो कहाँ से हो जाता है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि आपने बड़ा पौरुष किया, बड़ा उद्यम किया, बड़ा मेहनत किया इसलिए हो गया, तो मैं जानता हूं कि मैंने नहीं किया, मैं तो थक गया था, ये हो गया, ऐसा ही बोलूंगा मैं। पूछा जाए किसने किया, तो फिर वो बोलना संभव नहीं है। हमने नहीं किया ये हम बोल सकते हैं, मेरे प्रयास से नहीं हुआ ऐसा हम बोल सकते हैं। कई बार ऐसे भी काम होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं और वो होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं, उद्यम भी करते हैं और वो नहीं होता है। यह अनुभव किसी का है कि नहीं है? मुझे लगता है दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो जो वो चाहे वो हो जाए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा। पूछा जाए जो आपने चाहा वो हो गया, तो हमें कहना पड़ेगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मेहनत नहीं करी आपने। मेहनत की, जितनी हो सकती थी उतनी की। आपके पास साधन थे, हाँ साधन भी थे, प्रयोग किया साधनों का, लेकिन नहीं हुआ। कुछ इस तरह का योग बना कि नहीं हुआ, ऐसे हम बोलते हैं। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये बात कह दे कि हमने प्रयास किया और हमेशा नहीं हुआ। हो भी जाता है, और ऐसा भी बोलना ही पड़ेगा कि हम जब छोड़ने लगे थे, क्योंकि वो लक्ष्य हमारे बस के बाहर का था, तो हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। और कोई ऐसा भी है कि इतनी मेहनत करी गई, इतनी मेहनत करी गई, और फिर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बताओ। तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे और जगत के बीच में कोई जरूर है जो हस्तक्षेप करता है। हमको लगता है कोई है जो बदल देता है चीजों को। कोई ऐसी चीज जरूर है जो हमारी इच्छा को रोक भी देता है, या हमारी इच्छा के अनुसार काम कर भी देता है, फैसिलिटेट करता है, या फिर अवरोध पैदा करता है। यह जो अनुभूति है ना, तीसरी, मेरे और जगत के बीच में, यह जो तीसरी अनुभूति है, यहां से ईश्वर की भावना जन्म लेती है। जो ऐसा करता है उसको मैंने देखा नहीं, इसलिए सेफर साइड में उसका नाम क्या रखूंगा मैं? अदृष्ट। चलो ईश्वर नहीं रखें, क्या लिखें? अदृष्ट। उसको देखा नहीं लेकिन वो है। अब अदृष्ट का एक नाम रखा गया ईश्वर। ये ईश्वर नाम क्यों रखा गया? ईश्वर नाम क्यों रखा गया? ईश्वर नाम है क्या?
मैं देख रहा हूं आप लोग थोड़े जग गए हो अब। हाँ, ईश्वर नाम है क्या? ईश्वर तो नाम नहीं है। क्रिया के संदर्भ में उसका नाम है ये। जैसे हम कहें डॉक्टर, तो डॉक्टर उसका नाम थोड़ा है। चूंकि वो चिकित्सा करता है, इसलिए एक व्यक्ति को हम लोग क्या बोलने लगे? डॉक्टर। नाम उसका कुछ और होगा। उसके माता पिता गुरु ने कुछ और नाम रखा होगा। इसी तरह से किसी को हम बोले अध्यापक, आचार्य, तो ये उसका नाम थोड़ो है। और तो चूंकि वो क्रिया करता है पढ़ाने का, इसलिए हम बोलते हैं ये अध्यापक है, लॉयर है, साहित्यकार है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ईश्वर, ध्यान रहे, यो ईश्वति स ईश्वरः, इस धातु में वरज प्रत्यय लगता है। जो शासन करता है उसको ईश्वर बोलते हैं। तो ये नाम नहीं है। आप ऋषियों के चिंतन को देखो, ऋषि ऐसा चिंतन करता है, बहुत ईमानदारी है उसमें। उसको लगता है कि हमारे और दुनिया के बीच में कोई जरूर है जो शासन कर रहा है। अंग्रेजों को भी ऐसा अनुभव हुआ। बोले मैन प्रपोजेज, आगे क्या है? हाँ, आप सब लोग जानते ही हो। हमारे ऋषियों ने ये नहीं कहा कि ही इज ए डिस्पोजिंग ऑफिसर, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो डिस्पोज करने लायक होता है उसको डिस्पोज कर देते हैं, लेकिन बिगड़ी बनाने वाला भी है, ऐसे भी बोलते हैं। बिगड़ी हुई स्थिति को बना भी देता है, शासन करता है अपने ढंग से। मैं नहीं सूरज को उगाता हूं, या उसका अस्त करता हूं, या बरसात को बुलाता हूं। मैं नहीं बुलाता, कोई शासन कर रहा है। कौन है वो जिसकी वजह से ये व्यवस्था चल रही है? भाष्यकार भगवान ने लिखा, तस्य सिद्धि ही जगतः नियत प्रवृत्ते है। ईश्वर हमारे मन में कहाँ से आता है, उसकी सिद्धि कैसे होती है? बोलते हैं जगतः नियत प्रवृत्ते है। जगत की नियत प्रवृत्ति को देखते हुए ईश्वर को मान रहा है। तो ये है ईश्वर की स्थिति। ध्यान रहे, ये ईश्वर का जो भाव है, ये केवल पढ़े लिखे लोगों में नहीं आता। उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। आदिवासी के मन में भी आता है, और वो उसके प्रतीक के रूप में हो सकता है किसी पत्थर पे रोली चढ़ा जाए, 2-4 फूल चढ़ा जाए, और हो सकता है बलि दे दे। उसको लगता है यही वो अदृष्ट है जिसकी वजह से मुझे रक्षा मिलती है, कृपा मिलती है। किसी पेड़ को पूज जाए, ऐसा होता है। सूर्य देव को पूजा करे, चंद्र देव को पूजा करे, माने वो प्रकृति के ही किसी प्रतीक को लेकर के अपनी भावना को व्यक्त करता है। आदिवासी भी, चाहे उसको बिल्कुल क ख ग घ न आता हो, क्योंकि यह अनुभूति कि कोई है जो इंटरफेयर करता है,
यह अनुभूति सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। ये एक को है और दूसरे को नहीं है, ऐसा नहीं है। ये त्रेता में होती थी और कलयुग में नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये द्वापर में होती थी, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से ये नहीं मान पाता कि केवल मैं हूं और जगत है, केवल हम ही लोग हैं और जगत है। नहीं, ऐसा नहीं मान सकता हूं। वो चाहे जितना भीतर सबके सामने जो है कभी कभी ना बोलने की कोशिश करे, लेकिन बेचारा अकेले में जब उसको दो चार पड़ जाती है ना, पड़ती रहती है, दो चार पड़ जाती है तो सीधा हो जाता है। नास्तिक जो है एक पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ी परिस्थितियां लगातार खराब हो तो धीरे से जब रात को ज्योतिषी के पास जाता है, वास्तु शास्त्री के पास जाता है, फिर देखेंगे आप उसकी अंगूठी का पत्थर बदल गया, फिर वो चाहता है मेरे दरवाजे का दिशा बदल जाए, पता नहीं क्या क्या करता है। महाराज जब तक नहीं पड़ी है तब तक ढोंग कर लो आप। ईश्वर नकारने का विषय साधारण लोगों के लिए नहीं होता, ईश्वर जिज्ञासा का विषय हो सकता है। वो है कि नहीं है तो कैसा है तो क्या करता है, ये सारे विषय हो सकते हैं। विचार का विषय हो सकता है, जिज्ञासा का विषय हो सकता है, और बाकी क्या हैसियत है किसी की कि उसको कहे कि वो हाँ, ये तो पाखंड है। झूठ मूठ का दूसरों के सामने बुद्धि का अभिमान दिखाते हैं, अकेले में तो क्या दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे। तो नारायण ये हमारे मालिक साहब हैं, सर्वानुभूत हैं। आप बिल्कुल तय जानो कि ईश्वर ऐसी कोई चीज है जिसका अनुभव सबको है। सार्वकालिक अनुभूति है, सार्वजनिक अनुभूति है, सार्वभौमिक अनुभूति है। इसलिए ये तीसरा विषय दर्शन शास्त्रों में अवश्य लिया जाता है। जीव है माने मैं हूं, मेरे सामने जगत है, और मेरे और जगत के बीच में हाँ न्याय करने वाला, कमजोर को भी न्याय देने वाला, उसका भी योगक्षेम वहन करने वाला, तुमसे सठन सिखावन हारी। है ना, रावण को हनुमान जी ने कहा बेटा कौन है पूछते हो, तुम्हारे जैसे लोगों को शिक्षा देने वाला है, तुमको और कोई नहीं शिक्षा दे सकता, वो दे देगा, थोड़े दिनों की बात है। तो महाराज यहां तो किसी की नहीं चलती। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, आप चाहे उसका नाम जो रख लो, थोड़े दिन पहले ओबामा रखते थे लोग, अब पता नहीं क्या हो गया, वही शक्तिशाली आदमी की कोई सुनता ही नहीं है। पता नहीं घर में उसकी सुनते होंगे लोग कि नहीं सुनते। बताओ, था ना सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, लोग बोलते थे एक ब्रीफकेस लेके चलता है, उसमें दुनिया का भविष्य है, बटन दब जाए तो अभी बटन नहीं है उसके पास।
इसलिए ये तो महाराज कोई है, कैसा है, इतना तो बोल सकते हैं कि हम लोगों से उसकी ताकत थोड़ी सी है, ज्यादा है। हमारे चाहने न चाहने की परवाह नहीं करता, सारी व्यवस्था उसके हिसाब से चलती है। नारायण। जब ऐसे सोचने लगता है आदमी, तो एक समय था जब सोच रहा है कि नहीं है, बाद में उसको ये ख्याल आने लगा कि मेरी कुछ हस्ती है भी कि नहीं है। जब सब कुछ उस अपने हिसाब से ही वो चलाता है, तो फिर मैं क्या रहा फिर। ठीक है, प्रताप का अनुभव होता है, प्रभाव का अनुभव होता है। आप क्या मानते हो, केवल आंख से देखेंगे तभी सिद्ध होगा, केवल कान से सुनेंगे तभी सिद्ध होगा, छू के देखेंगे तभी सिद्ध होगा, इंद्रियों से देखेंगे तभी सिद्ध होगा। इंद्रियों से अपना मन देखा है आपने? लाल है कि पीला है? बोले नहीं, नीला है। लाल पीला तो जरा गड़बड़ मामला है। कैसा है भाई आपका मन? लोग जो हैं इंद्रिय से ईश्वर को देखने का बहुत आग्रह करते हैं, अपना मन ही नहीं देख सकते। तब तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे पास मन ही नहीं है। एक वाक्य और बोल देता हूं, तब तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। मन नहीं है कहने पे आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं अगर ये कह दूं कि आपके पास बुद्धि नहीं है क्योंकि इंद्रियों से आपने अपनी बुद्धि को नहीं देखा, और मैंने भी आपकी बुद्धि को इंद्रियों से नहीं देखा, तो निर्बुद्धि भगवान। जब आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपकी क्या सुनी जाए? ये तो उल्टा हो जाएगा फिर। आग्रह करने की जरूरत नहीं है भैया, जिज्ञासा करने की जरूरत है। बुद्धि की ईमानदारी ये है कि वो किसी वस्तु की परीक्षा करे, जिज्ञासा करे, उसके बारे में सोचे, मनन करे, मंथन करे, और मंथन करने लायक बने। हमारी समस्या क्या है, हम तो नालायक लोग हैं। मन जो है वो एक विषय पे टिकता ही नहीं है, मंथन क्या करेगा? चिंता कर सकता है, चिंतन नहीं कर पाता। तो पहले तो अपने को इसके लायक भी बनाया जाए कि हम चिंतन कर सकें थोड़ा बहुत। नारायण। तो ये तीन विषय इसलिए मैंने कहा दर्शन शास्त्रों में है, जीव, जगत, ईश्वर, और ये तीनों विषय बहुत सूक्ष्मता के साथ श्रीमद् भागवत में उपस्थित होते हैं। कल से आप लोग सुनोगे, शायद कैटेगराइज करके बोला जाए न बोला जाए, आपका ध्यान उस पर जाना चाहिए। भागवत जी के साथ ये होता है कि कथा पर ध्यान ज्यादा जाता है, जो दर्शन के विषय हैं उन पर भी ध्यान जाना चाहिए। मेरा आवाहन ये है। जब प्रकरण आता है सृष्टि का, बहुत सुंदर प्रकरण है, एक बार नहीं कम से कम 4 बार आता है। पहले तो कपिल भगवान के ही प्रसंग में आता है, फिर मैत्रेय ऋषि बताते हैं। ऐसे
4 बार कम से कम सृष्टि प्रकरण आएगा। आप ध्यान देना उस पर। अगर भागवत जी का रसपान करना है तो सृष्टि के ही संदर्भ में फिर ईश्वर का प्रकरण आता है। तो नारायण हमें गोपी गीत पे बोलना है। अच्छा तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद को लोगों ने भागवत जी का हृदय कहा, सार सर्वस्व कहा। और भागवत के 10वें स्कंद में भी जो रास पंचाध्यायी है उसको भागवत का सार सर्वस्व बोलते हैं। रास पंचाध्यायी आपने बहुत बार सुना होगा। भगवान अपि भगवान अपि तारात्रिः शरदोत्फुल्ल मल्लिका, किसी को याद नहीं है? वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। ये रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक है। भगवान अपि, ये 29वें अध्याय से शुरू होता है रास पंचाध्यायी। 29वां आजकल हिंदी में बोलने पर कई लोगों को समझ में नहीं आता। ऐसा धीरे धीरे जो स्कूल की शिक्षा है वो ऐसी अंग्रेजी प्रधान हो गई है कि मैं देखता हूँ नई पीढ़ी जो है वो नंबर्स अंग्रेजी में सुनना चाहती है। 29th, हाँ। तो अब कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लो, फिर पता नहीं हिंदी की और जो हमारी भाषाएं हैं उनका क्या होने वाला है। क्योंकि आजकल माताएं जो है ना बच्चों को जब सिखाती हैं तो इसको नाक नहीं बोलती, वो बच्चे को सिखाएंगी दिस इज नोज, इसको कान नहीं बोलेंगे। ऐसे तो हालत है। तो जब मातृभाषा जो माता सिखाती है उसी को मातृभाषा बोलते हैं। बड़ा मजेदार है, पितृभाषा कोई नहीं कहता। हालांकि बाप भी कुछ न कुछ सिखाता ही होगा, नहीं? क्यों भाई, बाप कुछ नहीं सिखाता? हम आप लोग बैठे हो अपना अपना देख लो। लेकिन दुनिया में भाषा को मातृभाषा ही कहा जाता है और भूमि को मातृभूमि ही कहा जाता है। नारायण तो मेरा वो विषय नहीं है, तो मैं नहीं तो कुछ बोलता है इस पर। अच्छा, तो 29वें अध्याय से शुरू होता है और 33वें अध्याय तक 33, हाँ, 33वें अध्याय तक जो विषय है उसको बोलते हैं, 5 अध्याय हुए ना, उसको बोलते हैं रास पंचाध्यायी। इस रास पंचाध्यायी में तो 31वां अध्याय है जिसको आप बोलते हो गोपी गीत। 31st, मालूम नहीं यहाँ भागवत किसके पास है किसके पास नहीं है। अगर कमरे में है तो कल से लोग लेके आएंगे। उड़िया में होगा, लेकिन वो पूरी भागवत है या छठी चढ़ाई है कि जगन्नाथी भागवत है? वो है। तो नारायण उसमें 31वां अध्याय है, दसम स्कंद का 31वां 31। ये अध्याय है जिसको हम लोग गोपी गीत बोलते हैं। इसको इतनी महिमा कहाँ से मिल गई? तो हमारे महात्मा लोग बोलते हैं
कि रास क्या चीज है। रसएव रासः, जो रस है ना उसी को रास कहते हैं। रसानाम समूहः महारासः, रसों का जो महासमूह बनता है, समुदाय बनता है, उसको बोलते हैं महारास। असल में जीवन का लक्ष्य ये रस ही है। आप लोग यहाँ पधारे, वो इसी के लिए पधारे। हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, आदमी जीना चाहता है, नष्ट नहीं होना चाहता है। ये एक जीवन का प्रश्न है। तो मैं जीऊं और नष्ट न हो जाऊं। लोग बोलते हैं मर न जाऊं। मेरे जीवन पर कोई भय ना आवे। सारा उद्यम आदमी ने इसीलिए किया। गांव बनाए, शहर बनाए, घर बनाया, पुलिस बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, सेना बनाई, खेती करी, उद्योग बनाए। किस लिए? विचार करो जरा, किस लिए बनाई? मेरे जीवन पर कोई भय ना आवे। तो जीवन का जो एक बड़ा मूलभूत प्रश्न है वो यही है कि मैं जीऊं, बना रहूं, नष्ट न हो जाऊं। तो फिर आगे बोलते थे, जीवन में जहां जीने का प्रश्न है वहीं पे रस का भी प्रश्न है। आप कल्पना करो, जीवन नीरस हो, कितने लोग जीने चाहेंगे मालूम नहीं। ये तो रस बीच बीच में मिलता रहता है ना, थोड़ा थोड़ा, इसलिए हम जीते हैं। जीवन हो, नीरस हो, जीना नहीं चाहेंगे। तो जहां जीवन का प्रश्न है वहीं रस का भी प्रश्न है। बल्कि ऐसा भी लगता है कि जीते इसलिए हैं कि रस मिले, रस इसलिए नहीं लेते कि जिए। पलट के देख लो, सोचने का मौका दे रहा हूं। रस इसलिए नहीं लेते कि मैं जीऊं, जीते इसलिए हैं कि रस मिले। तो जीवन का जो उद्देश्य बन रहा है वो है रस। लोग कहते भी हैं, गोपियां भी कहेंगे कि ये प्राण मैंने आपके लिए धारण कर रखा है। आपके लिए मैंने क्यों? आप ही मेरे रस हो। तो इसके लिए प्राण धारण कर रखा है। नहीं तो, और नहीं तो काफी लोग करते हैं ऐसा दुष्कर्म, प्राण छोड़ देते हैं। तो रस अगर जीवन का उद्देश्य है और यहां रस की सिद्धि हुई 5 अध्यायों में, महारास का प्रकरण हुआ, तो नेचुरली ये तो फिर सार होना ही चाहिए। तो ये सार सर्वस्व है। कैसे सिद्ध हुआ ये बात तो नहीं बोलूंगा क्योंकि 8:30 बज गए, लेकिन ये जैसे सिद्ध हुआ ये थोड़ा उस पर चर्चा होनी चाहिए। महाराज तक पहले दिन नहीं पहुंचता कोई। 10 स्कंद हुए, 10 स्कंद में भी 28 अध्याय तक पूरे हो गए, तब जाकर के रास का प्रकरण आया। तो वो कल थोड़ा हम स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपना ग्रंथ लेकर के आइएगा, अगर हो तो, पता नहीं ब्रह्मचारियों के पास है कि नहीं, लेके आइएगा और थोड़ा फैल के बैठिएगा
ये जो भेड़िया दसान है, भेड़िया दसान समझते हो? थोड़ा आगे तक जा सकते हो आप लोग। ऐसा वो वर्जित क्षेत्र है ऐसा न समझो। तो ग्रंथ भी रख सकें। तो नारायण, आज मैं यहाँ पूरा कर देता हूँ। कल कब से शुरू कर रहे हैं? 9 से 12:30 आप लोगों के लिए, क्योंकि वो प्रवचन उड़िया में